दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। 3 की बात है, राज कपूर एक फिल्म बनाना जा रहे थे, संगम उन्होंने इसका टाइटल रखा था। और ये दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त और एक लड़की जो तीसरी दोस्त होती है, उन तीनों में ट्रायंगल बनता है कि कौन उस लड़की से मोहब्बत करता है और कौन दोस्त अपने दोस्त की मोहब्बत के लिए सेक्रीफाइस करता है। इस तरह का प्लॉट था। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने सोचा था कि दिलीप कुमार से अच्छा हीरो कोई इस फिल्म के लिए नहीं हो सकता। उन्होंने अपने अभिन्न मित्र दिलीप कुमार जो है राज कपूर के अभिन्न मित्रों में से माने जाते हैं, उनसे संपर्क किया और उनको कहानी वगैरह सुनाई, लेकिन दिलीप साहब ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। राज कपूर का दिल टूटा और फिर एक दूसरे कलाकार की खोज शुरू हुई। ये खोज चलते चलते राजेंद्र कुमार तक पहुंची। तब राजेंद्र कुमार एक उभरते स्टार थे, उनकी 2-3 फिल्में हिट हो गई थी। राजेंद्र कुमार के बारे में लिखते हुए एक फिल्मी लेखक और अजंता आर्ट्स के प्रोडक्शन मैनेजर राज ग्रोवर ने लिखा है कि राजेंद्र कुमार तब धीरे धीरे सक्सेसफुल हो ही रहे थे और इसी बीच राज कपूर ने उनसे संपर्क करके संगम का रोल उनको ऑफर किया। राज बताते हैं कि उन्होंने राजेंद्र कुमार ने बिना कहानी सुने एक क्षण भी नहीं लगाया हाँ करने में। वो जो रोल का ऑफर था एक्सेप्ट कर लिया और वे लगातार बार बार राज कपूर का धन्यवाद करते रहे। अब देखिए, ये डेस्टिनी कहिए कि जब संगम रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई और तब 64 में इस फिल्म ने 8 करोड़ रुपए कमाए थे। और तब के 8 करोड़ आज के यदि कैलकुलेशन करेंगे हम तो कोई 135-150 करोड़ के आसपास बैठेंगे। तो तब की ये सुपर डुपर फिल्म थी। इस फिल्म ने राजेंद्र कुमार की डेस्टिनी बदल दी। राजेंद्र कुमार का रोल इसमें सेक्रीफाइस का था। अंत में अपने दोस्त की खातिर वो जब एंड होता है फिल्म का, क्लाइमेक्स में अपने आप को गोली मार लेता है और अपने दोस्त और जो दोनों की कॉमन दोस्त थी वैजयंती माला, उन राज कपूर और वैजयंती माला के लिए रास्ता साफ कर देता है। तो इस तरह का डिवोशन था उसमें। तो इसमें राज कपूर से ज़्यादा फायदा राजेंद्र कुमार का हुआ इस फिल्म में। हालांकि व्यवसाय फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो राज कपूर ही थे, उन्हीं को लाभ हुआ, लेकिन ज़्यादा जो कहना चाहिए कैरियर में लाभ राजेंद्र कुमार को हुआ। ये तो एक कहानी हुई। इस फिल्म में जो कास्ट थी, राज कपूर ने जिनको चुना था उसमें वैजयंती माला हीरोइन थी, राजेंद्र कुमार और राज कपूर दोनों हीरो थे, बाकी के साइड कलाकार थे, इफ्तिकार वगैरह ये वो। अब अपने समय की ये सबसे महंगी फिल्म थी उस दौर में। 64 की कल्पना करें तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खुद 64 का हूँ, तो तब ये समझिए कि 1-2 साल ही रहे होंगे, 2-3 साल की उम्र रही होगी मेरी। तब ही सबसे महंगी फिल्म थी। इसके निर्माण में बहुत दिल खोल कर पैसा खर्च किया राज कपूर ने, और पहली ऐसी फिल्म थी बॉलीवुड में जिसकी शूटिंग 100% शूटिंग जो है विदेश में हुई। इसमें पेरिस, लंदन और स्विट्ज़रलैंड के काफ़ी सीन डाले गए। और स्विट्ज़रलैंड जब बाद में यश चोपड़ा ने को पसंद आया तो उन्होंने हर फिल्म में स्विट्ज़रलैंड में ही शूट किया। तो इस तरह से पहली शुरुआत करने वाले राज कपूर थे। फिल्म में जो है प्यार से सेक्रीफाइस, लॉयल्टी जैसी भावनाओं पर जोर दिया गया था। काफ़ी अच्छा कहानी गुथी गई थी इसकी। इस फिल्म को सोवियत संघ में भी रिलीज किया गया और धूमधाम से रिलीज हुई। तब तक सोवियत संघ में राज कपूर काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। तो जो वर्ल्ड वाइड कमाई है इसकी 8 करोड़ रुपया थी। हालांकि फिल्म काफ़ी लंबी थी और इस फिल्म में 2 इंटरवल रखे गए थे। ये 2 इंटरवल रखने की परंपरा जो है राज कपूर और भी शांताराम ने ही शुरू की थी। लंबी लंबी फिल्में बना करती थी तब, और तब धैर्य से देखते थे लोग थिएटर में बैठ के। ऐसा नहीं कि आजकल जो रिमोट से कट इधर से उधर बदल देते हैं। तब आराम से इत्मीनान भी था, लोगों को शांति भी थी। अब हम बात करते हैं कहानी के प्लॉट की। कहानी बहुत ही सीधी सादी थी। इसमें सुंदर का रोल एक नाम का एक लड़का होता है, राज कपूर। राधा वैजयंती माला ने इसमें राधा का रोल किया है, और गोपाल नाम का जो लड़के का रोल है वो राजेंद्र कुमार ने किया है। ये तीनों बचपन के मित्र हैं, तीनों लड़की सहित।
तो जैसे जैसे उनकी अपब्रिंगिंग होती है, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो सुंदर जो है राज कपूर राधा की तरफ खिंचाव महसूस करता है और वो एक तरफा प्यार करता है राधा से, वैजंती माला से। लेकिन यहाँ लेकिन है, वैजंती माला जो है वो राजेंद्र कुमार को चाहती है, लेकिन फिर भी राज कपूर को लगता है कि राधा उससे प्रेम करती है और मैं उसका प्रेम जीत लूँगा, तो वे लगातार प्रयास करते हैं इसमें। अब राधा चूंकि गोपाल से प्रेम करती है, गोपाल भी राधा से प्रेम करता है, लेकिन होता यह है कि सुंदर जो है वो एयरफोर्स में नौकरी लग जाती है उसकी, बाहर जाने की तैयारी करता है और इसी बीच वो इजहार कर देता है कि मैं अपने मित्र गोपाल से, राजेंद्र कुमार से, कि मैं इस वैजंती माला से प्यार करता हूँ। जब यह सुनता है राजेंद्र कुमार तो उसको झटका लगता है, मित्र की खातिर वह त्याग कर देता है और वो बीच से, उनके दोनों के बीच से हट जाता है। तो वो यहाँ राजेंद्र कुमार और वैजंती माला का जो है, राजेंद्र कुमार और वैजंती माला का जो प्रेम प्रसंग था वो टूट जाता है, क्योंकि राजेंद्र कुमार खुद सेक्रीफाइस करता है, तो वो राज कपूर को आगे बढ़ाता है। इसी बीच एयरफोर्स की नौकरी लगती है। यहाँ ट्विस्ट दिया फिल्म में राज कपूर ने, वो कश्मीर में किसी मोर्चे पर चला जाता है राज कपूर। वहाँ से खबर आती है कि उसका प्लेन क्रैश हो गया किसी ऑपरेशन में और राज कपूर की डेथ हो गई। अब देखिए 3 है, 3 में से 1 की डेथ हो गई है। डेथ की खबर आती है, डेथ तो नहीं होती है। राजेंद्र कुमार सोचता है कि चलिए अब राज कपूर की डेथ तो हो ही गई है, तो क्यों ना राधा का और उनका जो अधूरा प्रेम है, उस अधूरे प्रेम की कहानी को आगे बढ़ाया जाए। तो एक प्रेम पत्र लिखता है राजेंद्र कुमार वैजंती माला को, और वही प्रेम पत्र जो है गीत के रूप में फिल्म में आता है कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना, तुम मेरी ज़िंदगी हो। राजेंद्र कुमार गाता है इस गीत को और दोनों फिर प्रेम में पड़ जाते हैं दोनों, मतलब राजेंद्र कुमार और वैजंती माला। और तभी वज्रपात होता है। अचानक से राज कपूर लौट आता है, उस प्लेन क्रैश में वो बच जाता है सही सलामत। और जब उसकी वापसी होती है तो फिर राजेंद्र कुमार का एक और झटका लगता है। बार बार इसमें जो प्रेम प्रसंग और मित्रों के बीच जो जिस तरह की केमिस्ट्री और झटका, प्रेम में जिस तरह से एक शॉक लगता है ना, शॉकिंग शॉट्स या शॉकिंग सीन बहुत सारे हैं, तो इसमें फिर झटका लगता है राजेंद्र कुमार को। फिर वो सोचता है मित्र के लिए त्याग करना, तो वो आगे आके हट जाता है और राज कपूर और वैजंती माला का विवाह ही करवा देता है। दोनों अलग हो जाते हैं। राज कपूर अपनी पत्नी के साथ विदेश घूमने जाता है, तब विदेश के सीन डाले गए हैं, स्विट्जरलैंड, पेरिस वगैरह के, लंदन के। उनका जीवन अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे वैजंती माला राजेंद्र कुमार को भूलने लगती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो कहीं किताबों में छुपाए हुए प्रेम पत्र जो होते हैं ना, वो ऐसा ही प्रेम पत्र जो राजेंद्र कुमार ने वैजंती माला को कभी लिखा था, मन में कसक तो थी उनकी, तो उसको छुपाए बैठी थी वो, और वो हाथ लग जाता है राज कपूर। अचानक से यहाँ फिर ट्विस्ट दिया है, राज कपूर आग बबूला हो जाता है, बंदूक निकाल लेता है और वैजंती माला को धमकाता है कि बताओ किसका पत्र है ये, तुम बेवफा हो, ये है वो ड्रामा है पूरा, रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है ये फिल्म। लेकिन वैजंती माला मुँह नहीं खोलती। अब मुँह नहीं खोलने में और ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि मिलिट्री मैन है वो, शराब में डूब जाता है और कोशिश करता है। और इसमें वो चाहता है कि उसकी मदद राजेंद्र कुमार करे, यानी गोपाल को बुलाता है, वो कहता है कि तुम इसको ढूंढने में मदद करो। अब इसे ढूंढने के क्रम में वहाँ में होता क्या है कि एक दिन तीनों जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो राजेंद्र कुमार ये कमिटमेंट कर लेता है कि मैं इनसे प्यार करता था और पत्र मैंने लिखा। दोनों के बीच को विवाद होता है। इसी बीच इसी सिचुएशन पे एक गीत आता है राजकुमार का, मुकेश का गाया कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार प्यार ना रहा। बड़ा अच्छा सेट सॉन्ग है, मार्मिक गीत है, खूब चला था ये। तो वहाँ आकर के इन तीनों के बीच वाद विवाद होता है और अचानक राजेंद्र कुमार डिप्रेशन में जाता है, राज कपूर की बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। ये फिल्म का क्लाइमेक्स है। यहाँ से फिर मित्र को विदाई करता है राज कपूर, और बाद में धीरे धीरे वो फिर उनका रास्ते से मित्र हट ही चुका है, उनका जीवन फिर आगे बढ़ता है जो भी है। लेकिन ये एक त्याग और कथित रूप से बेवफाई, यहाँ बेवफाई होती नहीं है, गलत फहमी में बेवफाई होती है। बड़ा अच्छा प्लॉट चुना था राज कपूर ने,
और आप आश्चर्य करेंगे कि ये फिल्म तब की उस साल की बड़ी टॉप कमाई वाली फिल्मों में से एक थी। पिछले 10 सालों में भी मुगले आजम के बाद इसने इतनी कमाई की थी। तो राज कपूर सुपर डुपर हिट, ये सुपर डुपर तब की फिल्म हिट थी। और इस फिल्म से मैंने आपको बताया राजेंद्र कुमार का कैरियर भी चल पड़ा। उन्होंने पॉली हिल में अपना बंगला खरीदा और कई फिल्में उनको बाद में मिली, जुबली कुमार के रूप में जाने गए वो। तो ये एक कहानी थी संगम की। संगम के गीत की बात करें तो इसमें 3-4 गाने अच्छे हैं कि बोल राधा बोल संगम होगा तो नहीं। वैजंती माला का एक फनी गीत है इसमें कि मुझे हाय मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। शंकर जय किशन ने इसमें संगीत दिया है, गीत शैलेंद्र ने लिखे हैं। 2-3 गीत हसरत जयपुरी ने लिखे हैं। अब ये देखिए कहानी और है इस कहानी में, कहानी की शैलेंद्र को जब आवारा में गीत लिखने के लिए राज कपूर ने अनुबंधित किया, तब उन्होंने कहा कि इसमें हसरत जयपुरी भी गीत लिख रहे हैं तो 1-2 गीत तुमको देता हूँ मैं। और उन्होंने हसरत जयपुर से अनुमति ली। बरसात की बात है, बरसात फिल्म में एक गीत शैलेंद्र का रखा गया था। पहले शैलेंद्र ने मना कर दिया था कि मैं गीत नहीं लिखता, गीत नहीं भेजता, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियाँ बनी और मजबूरी थी तो उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी। तो फिर राज कपूर से मिलकर वे काम कहते हैं कि पैसे चाहिए और उसी पॉइंट से फिर उनको गीत लिखने के लिए हाँ करते हैं। तो पहला गीत उन्होंने बरसात में लिखा था, हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम। तब हसरत जयपुरी से उन्होंने अनुमति ली थी राज कपूर ने कि एक गीत में इनसे लिखवाना चाहता हूँ। हसरत जयपुरी ने खुशी खुशी हाँ कर ली। तो तभी से ये चल रहा था कि राज कपूर की फिल्मों में दोनों मिलकर गीत लिखा करते थे। 2-3 गीत ही लिखते थे, 2 गीत ही लिखते थे। इस तरीके से इस फिल्म में भी 5 में से 3 गीत शैलेंद्र के हैं, 2 हसरत जयपुरी के हैं। तो संगीत बहुत ही मधुर है, फिल्म बहुत अच्छी है। यदि आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो यूट्यूब पे खोजिए संगम और देखिए। आप निश्चित रूप से इस फिल्म में जो रोमांटिक और म्यूजिकल ड्रामा है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार।